ऐसा लग रहा है कि भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो अपने इतिहास के सबसे बड़े संकट में है। सिर्फ 2 दिनों में 200 से ज्यादा उड़ानें रद्द और पिछले 1 महीने में 1300 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल। नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं क्लियर कट। आज हम बताएंगे कि इंडिगो को ये भीषण संकट क्यों झेलना पड़ रहा है, डीजीसीए के नए एफडीटीएल नियम क्या हैं, एयरलाइन इंडस्ट्री में हंगामा क्यों मचा है और आपकी उड़ानों पर इसका क्या असर पड़ेगा। इंडिगो का महासंकट आखिर है क्या। भारत की नंबर 1 एयरलाइन इंडिगो जो 2006 में शुरू हुई और आज 60% घरेलू मार्केट शेयर रखती है, वही इंडिगो पिछले 1 महीने से अपने शेड्यूल के साथ लड़खड़ा रही है। नवंबर के महीने में 1230 फ्लाइटें रद्द और दिसंबर के पहले 4 दिनों में 300 से ज्यादा कैंसिलेशन और सिर्फ मंगलवार बुधवार को 200 से ज्यादा फ्लाइटें रद्द। देश के बड़े एयरपोर्ट दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, सब जगह यात्रियों की भीड़, गुस्सा और अफरा तफरी। आखिर ये संकट आया क्यों, जड़ क्या है? तो सबसे पहली वजह है पायलट और क्रू की भारी कमी। दरअसल डीजीसीए के नए एफडीटीएल यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियम 1 नवंबर से लागू हुए। इन नियमों ने पायलट की ड्यूटी सीमित की, आराम का समय बढ़ाया और नाइट ऑपरेशन कम किए। अब इंडिगो की रोजाना 2200 उड़ानों के लिए कानूनी तौर पर उपलब्ध क्रू ही नहीं मिल पा रहा है। यानी विमान मौजूद हैं, रनवे मौजूद है, लेकिन क्रू मेंबर्स नहीं हैं। अब इसी वजह से पूरे नेटवर्क का रोटेशन शेड्यूल ध्वस्त हो गया है। डीजीसीए के नए एफडीटीएल नियम क्या हैं? अब जानिए वो नियम जिसके कारण इतना बड़ा संकट खड़ा हुआ। डीजीसीए के नए एफडीटीएल नियम पायलटों की थकान कम करने और उड़ान सुरक्षा बढ़ाने पर केंद्रित हैं। अनिवार्य साप्ताहिक आराम 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया है। नाइट की परिभाषा अब रात 12 बजे से 6 बजे तक हो गई है। पहले ये 12 बजे से 5 बजे तक थी, जिससे आराम के लिए 1 घंटा अतिरिक्त सुनिश्चित हो गया है। नाइट ऑपरेशन में सीमाएं रात के संचालन के दौरान अधिकतम उड़ान समय 8 घंटे और अधिकतम ड्यूटी अवधि 10 घंटे तक सीमित कर दी गई है। नाइट ऑपरेशन के दौरान पायलटों के लिए लैंडिंग की संख्या 6 से घटाकर 2 कर दी गई है। हर 24 घंटे में कम से कम 10 घंटे का अनिवार्य आराम सुनिश्चित किया गया है। ये नियम सुरक्षा के लिहाज से काफी अच्छे हैं, लेकिन इंडिगो जैसे ऑपरेटर जिनके पास सबसे ज्यादा नाइट यानी रात की उड़ानें हैं, उनके लिए ये एक बड़ा झटका बन गए हैं। इंडिगो की स्ट्रेटेजिक मिस्टेक क्या थी? रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बात सच है कि इंडिगो को इन नियमों के लागू होने के बारे में पहले से पता था। ये नियम जनवरी 2024 में अधिसूचित किए गए थे और इन्हें चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना था। फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स यानी एल्पा जैसे पायलट संघों ने आरोप लगाया कि इंडिगो नियमों का पालन करने के लिए समय पर अपने रोस्टर को अपडेट और प्लान नहीं कर सकी। इसे स्ट्रेटेजिक मिस्टेक कहा जा रहा है, क्योंकि इंडिगो को अधिकतम फ्लाइट्स को न्यूनतम क्रू के साथ चलाने का मॉडल बनाया गया था। नियम बदले और पूरा सिस्टम टूट गया और बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द करनी पड़ी। दूसरी एयरलाइंस जैसे एयर इंडिया और अकासा एयर ने तुलनात्मक रूप से बेहतर तरीके से बदलावों को समायोजित किया। एयरपोर्ट टेक्निकल फेलियर ने स्थिति और बिगाड़ी। मंगलवार को दिल्ली, पुणे और कई बड़े एयरपोर्ट्स पर चेक इन सॉफ्टवेयर फेल हो गया, डिपार्चर कंट्रोल सिस्टम फेल हो गया। इससे डोमिनो इफेक्ट हुआ, यानी एक उड़ान लेट हुई, अगली लेट, फिर पूरी कड़ी टूट गई और पूरा नेटवर्क बिखर गया। मौसम और विंटर ट्रैफिक का दबाव, सर्दियों के कारण कोहरा, विजिबिलिटी इश्यू, पीक पैसेंजर लोड, इन सब ने इंडिगो पर भारी दबाव डाल दिया। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि एक दिन में इंडिगो की ओटीपी यानी वन टाइम परफॉर्मेंस 35% तक गिर गई, यानी 1400 से ज्यादा उड़ानें लेट हो गईं। दूसरी एयरलाइंस इतना प्रभावित क्यों नहीं हुई? इसका जवाब 2 कारणों में छिपा है।
इंडिगो का भारत के बाजार पर बहुत बड़ा दबदबा यानी 60% मार्केट शेयर, यानी जरा सी गड़बड़ी और बड़ा संकट। इंडिगो का लीन क्रू मॉडल यानी कम क्रू के साथ ज्यादा उड़ानें, नियम बदले और ये मॉडल ही टूट गया। एयर इंडिया, विस्तारा, अकासा जैसी एयरलाइंस रात में कम उड़ानें चलाती हैं, इसलिए उन पर कम असर हुआ। इंडिगो की आधिकारिक प्रतिक्रिया। इंडिगो ने बयान जारी किया कि टेक्निकल ग्लिचेस, विंटर शेड्यूल चेंजेस, बैड वेदर, एयरपोर्ट कंजेशन और नए क्रू रोस्टर रूल्स, इन सभी का संयुक्त असर पड़ा। हम अपने ग्राहकों से माफी चाहते हैं। कंपनी कहती है कि क्रू रीडिप्लॉयमेंट चल रहा है, नाइट शेड्यूल कम किया जा रहा है, रोस्टर स्टेबलाइजेशन जारी है और 48 घंटे में स्थिति सुधर जाएगी। यात्रियों पर इसका सीधा असर। अगर आप इंडिगो में उड़ान भरने वाले हैं तो उड़ान का स्टेटस बार बार चेक करें, बैकअप ट्रैवल विंडो रखें, नाइट फ्लाइट्स अवॉइड करें, 1 से 15 दिसंबर तक टाइट कनेक्शंस ना बुक करें। भारत में रोस्टर FDTL नॉर्म्स क्या है? FDTL नॉर्म्स की बात करें तो ये नियम तय करते हैं कि पायलट कितने घंटे उड़ान भर सकता है, कितने घंटे आराम जरूरी है, रात में कितनी उड़ानें कर सकता है, एक सप्ताह या महीने में अधिकतर एयर टाइम कितना होगा, थकान की निगरानी यानी फैटिग मॉनिटरिंग कैसे होगी। ये नियम दुनिया के सबसे सख्त नियमों में गिने जाते हैं और विमान सुरक्षा इनका मुख्य उद्देश्य है। तो ये थी इंडिगो के सबसे बड़े संकट की पूरी कहानी, उसकी वजहें, DGCA के नए नियम और आगे की स्थिति क्या होगी। उम्मीद है कि एयरलाइन जल्दी इससे उबर जाएगी और यात्रियों को राहत मिलेगी। क्लियर कट में फिलहाल बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी आवाज़ ही बदलाव की शुरुआत है।